हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइस क्रॉप के बारे में। पिछले वीडियोज़ में हमने चर्चाएं की हैं एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को विजिट करके पुराने वीडियोज़ देख लेंगे, और वीडियोज़ पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन राइस क्रॉप। इसका पहला पॉइंट है वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम क्या है? कोराइजा सटाइवा। कुल ग्रेमनी नया नाम पोएसी है। गुणसूत्र संख्या 2n = 24। उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडो बर्मा। धान विश्व की 60% जनसंख्या का मुख्य भोजन है, याद रखिएगा। धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है, यहाँ से कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है धान के उत्पादन में प्रथम चीन तथा दूसरा भारत का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान धान का, इसके बाद गेहूं का द्वितीय स्थान है। एक क्वेश्चन आपके कई परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ पर JRF 2000 में भी प्रश्न बना हुआ था, यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का 90% धान एशिया में पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट धान में प्रोटीन की मात्रा अन्य खाद्यान्नों की तुलना में सबसे कम सफ़ेद धान में 6 से 7% एवं भूरे धान में 7.8% पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है धान की प्रोटीन को ओराइजेनिन के नाम से जाना जाता है। जितने भी अंडरलाइन हो रहे हैं इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रहेगा, कभी ना कभी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है 1 किलो धान उत्पादन करने के लिए सर्वाधिक 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। जबकि गेहूं व जौ के उत्पादन के लिए 400 से 500 लीटर पानी काफ़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है धान में दाने व छिलके का अनुपात 66% एवं अथवा 2/3 अनुपात होता है। यहाँ से भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धान स्वपरागित फसल है। कैसी फसल है? तो स्वपरागित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे धान लघु दिवस एवं C3 प्लांट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे धान अम्लीयता एवं अमोनिया प्रिय पौधा है, क्योंकि इसके लिए 4 से 6 pH मान एवं अमोनियम उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड एवं एनाहाइड्रस अमोनिया उपयुक्त होता है। तो ये जितने भी उर्वरक के नाम दिए हैं यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अमोनिया प्रिय पौधा है यह भी, और इसका pH भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है धान के दाने को क्या कहा जाता है? तो धान के दाने को हम कैरियोप्सिस कहते हैं। जितने भी अंडरलाइन करते जा रहे हैं इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो धान की प्रथम बौनी जीन DGU जीन, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे धान के तने को कलम व पुष्पक्रम को पैनकिल कहते हैं। जितने भी अंडरलाइन होते जा रहे हैं इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट धान में सुगंध डाइएसिटाइल 1 प्रोपेलाइन के कारण होती है, यहाँ से भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बन चुका है, तो यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है धान के दाने का परीक्षण वजन 25 ग्राम तथा बासमती धान का परीक्षण वजन 21 ग्राम होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया है धान की फसल में विनाइट्रीकरण व निछालन नुकसान रोकने के लिए उर्वरक अपचयित क्षेत्र में डाला जाता है। तो उर्वरक कहाँ डाला जाता है? रिड्यूस्ड जोन में, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। वह सबसे अधिक नाइट्रोजन का नुकसान विनाइट्रीकरण के द्वारा होता है। दोनों के दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है सामान्यतः 1 हेक्टेयर धान की बुआई हेतु नर्सरी का 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर्याप्त है, यानी धान की बुआई के कुल क्षेत्रफल का 1/10वां भाग। कभी कभी ये 1/10वां भाग या 1000 मीटर स्क्वायर दोनों में से कोई एक पूछता रहता है, कई बार परीक्षाओं में इस तरीके का क्वेश्चन बन चुका है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। नर्सरी हेतु पर्याप्त होता है, या JRF के 2000 में भी परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है, यह भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद धान की खड़ी फसल में हल चलाकर मिट्टी में मिलाना ब्राउन मैन्योरिंग कहलाता है। यह किसी कंपटीशन एग्जाम में
बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आरपीएससी एओ 2016 में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, धान एक अर्ध जलमग्न पौधा है। वह ऑक्सीजन पत्तियों में उपस्थित एरेनकाइमेट्स ऊतकों द्वारा ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में हाइब्रिड धान में चीन का प्रथम व भारत का द्वितीय स्थान है। इसके लिए जलवायु, धान की खेती करने के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो इसमें चर्चा कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट दिया है, धान उष्ण व नम जलवायु का पौधा है। औसतन 21 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में क्षेत्रफल में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उत्पादन में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। तो यह दोनों के दोनों टॉपिक जो हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में धान की उत्पादकता सबसे अधिक पंजाब की है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, धान का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में हम देखेंगे, जो पॉइंट दिया है पहला, धान का वंश ओराइजा है। इसकी 24 प्रजातियां हैं, जिनमें से 2 की खेती की जाती है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पहला है ओराइजा सेटाइवा। तो ओराइजा सेटाइवा कैसा धान है, तो द्विगुणित धान है और जिसका 2n बराबर 24 क्रोमोसोम संख्या होती है। इसकी 3 उपजातियां होती हैं, तो उपजातियों की चर्चा कर लेंगे। ओराइजा सेटाइवा की 3 उपजातियां कौन कौन सी हैं, तो पहला है इंडिका। इंडिका के बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, भारत में उगाया जाने वाला धान इंडिका उपजातियों से संबंधित है। तो कौन सा धान जो भारत में उगाया जाता है उसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यह उप प्रजाति खाद व उर्वरक के प्रति असक्रियता दर्शाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट प्रकार है इसका जैपोनिका। जैपोनिका का पहला पॉइंट दिया है, इससे संबंधित प्रजातियां जापान में पैदा की जाती हैं। जहां जापान में इसकी खेती होती है, इसलिए इसका नाम जैपोनिका भी रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उप प्रजाति उष्ण और गर्म तथा ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक उत्पादकता इसी प्रजाति की होती है। चलेंगे नेक्स्ट की तरह। तो नेक्स्ट वर्गीकरण आपका दिया हुआ है जैवानिका। इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, ये उप प्रजाति मुख्यतया इंडोनेशिया में पाई जाती है। इसे बालू धान भी कहा जाता है। तो बालू राइस के नाम से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका दिया है ओराइजा ग्लेबेरिमा। यह जो प्रजाति है, यह प्रजाति केवल दक्षिणी अफ्रीका में उगाई जाती है, उत्तरी या विश्व के किसी अन्य क्षेत्रों में नहीं उगाई जाती है। ये था आपका वर्गीकरण। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें मृदा कैसी चाहिए, तो मृदा के बारे में देख लेते हैं। मृदा में पहला पॉइंट दिया है, धान की खेती के लिए चिकनी मटियार या क्ले या मटियार दोमट भूमि उत्तम रहती है, क्योंकि इसमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। कभी कभी मिट्टी के बारे में पूछ लिया जाता है आपके एंट्रेंस एग्जामों में। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, धान की खेती अम्लीय भूमि में भी की जा सकती है, जिसका पीएच मान 4 से 6.5 के बीच उपयुक्त हो। 4 से 6.5 के बीच उपयुक्त है। ये था आपका मृदा के बारे में। अब देखेंगे अगला दिया हुआ है, उत्तर पूर्वी भारत में धान की खेती तीनों मौसमों में की जाती है व इसका वर्गीकरण कटाई के आधार पर किया जाता है। इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो स्थानीय नाम किसके लिए दिया गया है, तो जो कटाई की जाती है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें पहला दिया है स्थानीय नाम अस। अस की खेती कहाँ पर की जाती है, तो पश्चिम बंगाल एवं बिहार में की जाती है। और बुआई का समय जो होता है मई जून होता है और कटाई का समय सितंबर अक्टूबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यह अमन अघानी भी कहा जाता है। यह जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बोरो धान है। ये तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। बहुत बार कई परीक्षाओं में इसे पूछा जा चुका है। यह वेस्ट बंगाल और बोरो के नाम से वेस्ट बंगाल में जानते हैं, और डालुआ, इसी को डालुआ के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है। तो इसकी बुआई जो होती है नवंबर दिसंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट दिया है, भारत में 84% क्षेत्रफल पर जून जुलाई में धान उगाया जाता है, यानी अमन राइस उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो खेती होती है तो किसकी होती है, अमन धान की खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें किस्में दिया हुआ है, तो किस्मों में पहला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम 1964 में TN1 बौनी किस्म लाई गई थी, जबकि IR8 विश्व का जादुई धान इसे कहा जाता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, का 1965 में भारत में आयात हुआ था। IR8 के बारे में भी, और IR8 को अन्य नाम से जाना जाता है या जादुई धान के नाम से किसे जाना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार का बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में 1968 में प्रथम भारतीय उच्च उपज वाली अर्धबौनी किस्म जया को डॉक्टर शास्त्री के द्वारा विकसित की गई थी। तो ये ऑप्शन भी याद रखिएगा, किसके द्वारा उत्पादित की गई थी और कौन सी किस्म थी, कैसी किस्म थी, तो अर्धबौनी किस्म थी। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत में उच्च उपज वाली अर्धबौनी किस्म किसके द्वारा विकसित की गई थी या कौन सी किस्म है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, धान की जया किस्म से TN1 एवं IR8 दोनों विदेशी किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज प्राप्त हुई, इसलिए जया किस्म को भारत में जादुई धान कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, देखेंगे इसमें माही सुगंधा, यह कहाँ से निकाली गई है, ARS बांसवाड़ा राजस्थान से निकाली गई है। नेक्स्ट है बाला साकेत व कंचन सूखा सहनशील किस्में हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट किस्में हैं कावेरी, खुशबू, सीता, पद्मा, पंकज, चंपल, रत्ना, जया, पूसा, पूसा 2 और पूसा 21। धान की प्रथम बौनी जीन क्या है, तो DG जीन है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह जगन्नाथ व सत्तारी धान की प्रथम उत्परिवर्ती म्यूटेंट किस्म है। तो जगन्नाथ व सत्तारी दोनों धान कैसे किस्म है, तो म्यूटेंट प्रकार की किस्म है। जगन्नाथ के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है धान की सीधी बुआई हेतु बाला किस्म उपयुक्त होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है लवणता रोधी किस्में लूनिश्री एवं IR8 है। लूनिश्री के बारे में कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बन चुके हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया है धान की फाल्गुना किस्म लोह सांद्रता के प्रति प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है अधिक जल में उगने वाली धान जलमग्न है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंग पिंगयान के द्वारा संकर धान की किस्में विकसित की गई, इसलिए इनको विश्व में फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारत में संकर धान की प्रथम किस्म 1994 में CORH1 MGR1 CORH1 या नया नाम दिया गया है MGR1 के नाम से विकसित की गई थी। प्रथम किस्म यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ, तो इसमें पहला पॉइंट दिया है भारत में संकर धान की किस्मों जैसे पूसा बासमती 1, पूसा 2, पूसा 21 एवं DRRH1 को विकसित करने में कार्य EA सिद्दीकी ने किया, इसलिए इनको मिस्टर राइस ऑफ इंडिया एवं फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है PRS10 किस्म विश्व की पहली संकर बासमती किस्म है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पूसा बासमती 1 विश्व की प्रथम उच्च उपज वाली गुणवत्ता युक्त बौनी किस्म है, यह भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साबरमती ब्लास्ट रोगरोधी किस्म है, इसे भी इंपॉर्टेंट के रूप में आप लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है धान की राजेश्वरी हेमा किस्में रबी व खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली किस्म है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपका सुपर राइस का, तो सुपर राइस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सुपर राइस डॉक्टर GS खुश के द्वारा IRRI मनीला फिलीपींस में विकसित धान की किस्म है, जो सामान्य से 10 से 15% अधिक उपज देती है। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो इसमें है सुनहरा धान, सुनहरा धान या गोल्डन राइस के नाम से इसे हम जानते हैं। यह IARI PhD के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, एंट्रेंस एग्जाम में। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, तो यह अवधारणा इंगो पोट्रिकुंस एंड पीटर बेयर ने 1990 में विकसित किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए बीटा कैरोटीन, ये दोनों आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, के जैविक संश्लेषण से जुड़ी 2 जीन डेफोडिल पौधे से व एक जीन इर्वेनिया जीवाणु से प्राप्त कर आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी द्वारा धान के पौधे में डाली गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, इसलिए गोल्डन राइस को आनुवांशिकी रूपांतरित या जेनेटिक मॉडिफाइड फसल कहा जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे, तो नेक्स्ट दिया है आपका बीज दर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला पॉइंट दिया है, छिड़काव विधि से अगर हम करते हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और ड्रिलिंग विधि से करते हैं तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगते हैं। और हाइब्रिड धान की बात करें तो हाइब्रिड धान की बीज दर होगी 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी भी चर्चा करेंगे हम। तो इसमें है डेपोक विधि में 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में, यानी 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया प्रति हेक्टेयर के लिए लगता है। यह नर्सरी की सबसे उपयुक्त विधि है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह भी और ये भी। और नेक्स्ट आपका अंतराल भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। बुआई अंतराल 20 × 10 सेंटीमीटर होता है। अब नर्सरी की विधियां अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।